G20 शिखर सम्मेलन की, जहां दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में G20 शिखर सम्मेलन आज से शुरू होने जा रहा है और G20 नेताओं के शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीते कल यानी कि शुक्रवार शाम को जोहान्सबर्ग पहुंच चुके हैं। इस बार का ये मौका काफी ऐतिहासिक है क्योंकि पहली बार G20 शिखर बैठक अफ्रीकी महाद्वीप में आयोजित हो रही है। दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग पहुंचते ही प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि वो सम्मेलन में भारत की सोच पूरी दुनिया के सामने रखेंगे, जो वसुधैव कुटुंबकम और एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य की भावना पर आधारित है। अब भारत जिस तरह से हर क्षेत्र में लगातार अग्रसर है, ऐसे में हर किसी की नजर भारत के दृष्टिकोण पर है, भारत के एजेंडे पर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन पर हर किसी की नजर है। करेंगे चर्चा अपने संवाददाता से और जानेंगे G20 से जुड़ा हुआ हर एक अपडेट। उससे पहले आपको दिखाते हैं G20 शिखर सम्मेलन। तो जी हां, जोहान्सबर्ग में इस बार ये सम्मेलन का आयोजन हो रहा है। जोहान्सबर्ग में 20वां G20 शिखर सम्मेलन का ये आयोजन, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल होने के लिए पहुंच चुके हैं। इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन तो होगा ही, लेकिन इसके साथ ही कई वैश्विक नेताओं से मुलाकात भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करते हुए नजर आएंगे। सीधे तौर पर जो भारत की कूटनीतिक जो विचार है वसुधैव कुटुंबकम, उन पर अपनी चीजें रखते हुए नजर आएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इसके साथ ही एक पृथ्वी, एक परिवार और एक भविष्य पर भी चर्चा में शामिल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होंगे। इसके साथ ही सम्मेलन की अगर हम बात करें तो सम्मेलन में कई और प्रमुख वैश्विक मुद्दों पर भी बातचीत होगी, जिसमें एकजुटता, समानता और स्थिरता, जो कि G20 का मुख्य विषय है इस बार का, और ये प्रमुख फोकस भी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 12वां G20 शिखर सम्मेलन, और इसमें सीधे तौर पर जब प्रधानमंत्री का ये संबोधन होगा तो उनके संबोधन में क्या कुछ अहम बातें होंगी, इस पर पूरी दुनिया की नजर है। क्योंकि भारत अगर हम देखें तो इस समय हर क्षेत्र में लगातार आगे बढ़ रहा है और ऐसे में हर किसी की नजर भारत पर है, उसके दृष्टिकोण पर है, उसके कदमों पर है। लेकिन अफ्रीका में पहली बार G20 का ये आयोजन हो रहा है। 2023 में G20 का जो सदस्य है वो अफ्रीकी संघ बना था, जिसके बाद में इस बार वहीं पर इसका आयोजन किया जा रहा है। अफ्रीकी धरती पर पहली बार G20 शिखर सम्मेलन, और 2023 में G20 का सदस्य अफ्रीकी संघ बना था। 2023 में भारत ने ही G20 की अध्यक्षता की थी और तभी अफ्रीकी संघ को सदस्य बनाया गया था। आर्थिक और वित्तीय सहयोग पर सीधे तौर पर जोर रहेगा इसमें, और वैश्विक जो चुनौतियां हैं उनके समाधान खोजने पर भी फोकस होगा कि कैसे उनसे निपटा जाए, सभी देश मिलकर के कैसे उससे निपट सकते हैं। इसके साथ ही विकसित और विकासशील देशों में किस तरीके से तालमेल बनेगा, अफ्रीका के विकास का एजेंडा सबसे ऊपर इसमें रखा गया है। और इसी पर चलिए ताजा अपडेट ले लेते हैं। इस वक्त हमारे साथ में हमारे सहयोगी जोहान्सबर्ग से इस वक्त जुड़ रहे हैं अखिलेश सुमन, सीधा उनका रुख करते हैं। अखिलेश, सीधे तौर पर अगर हम देखें तो भारत जिस तरह से हर क्षेत्र में अपनी एक अलग पहचान बनाता हुआ इस वक्त नजर आ रहा है, ऐसे में हर किसी की नजर भारत के दृष्टिकोण पर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन का हर किसी को इंतजार है। देखिए, निश्चित तौर पे किसी का एक बात तो जानी मानी है कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा देश है, और इस लिहाज से भारत दुनिया के ग्लोबल साउथ का भी सबसे बड़ा देश है। उसके अलावा भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, और इस चौथी बात है कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा खुला बाजार है, जहाँ की रूल ऑफ लॉ और ट्रेड के नियम है उनके अनुसार से ट्रांसपेरेंसी के साथ, जिससे कि न्यायालय भी शामिल है, वो सारी चीजें हैं भारत में, जो ग्लोबल साउथ के देश को इस तरह की स्थिति देता है कि वह दुनिया की स्थितियों पर, दुनिया की समस्याओं पर खुलकर बोल सके, और भारत इसका उपयोग कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2023 में जब G20 की अध्यक्षता की थी, उस समय उन्होंने दुनिया के ग्लोबल साउथ देशों का वर्चुअल सम्मेलन G20 के पहले किया था, और उसके बाद G20 खत्म होने के बाद उन्होंने ग्लोबल साउथ का वर्चुअल सम्मेलन किया। तो उन्होंने बताया कि क्या क्या हुआ। निश्चित तौर पे उसके बाद जब ब्राजील के पास आया तो ब्राजील में भी जो भारत में लिए गए थे और खास करके ग्लोबल साउथ के संदर्भ में जो निर्णय लिए गए थे, ब्राजील ने उसे आगे बढ़ाया। और अब जब दक्षिण अफ्रीका में है तो दक्षिण अफ्रीका में भी इन्हीं एजेंडे को आगे बढ़ाया जा रहा है। कृतिका, मैं बोलूंगा कि जिस तरीके से आज का कार्यक्रम है, पहले तो खुला सत्र है, जो ओपनिंग स्टेटमेंट होता है, जो अध्यक्ष होते हैं, जो सिरिल रामाफोसा है, जो होस्ट है, वो उनके ओपनिंग स्टेटमेंट के साथ आज की शुरुआत होगी। और उसके बाद एक जो सबसे महत्वपूर्ण सत्र है, उस महत्वपूर्ण सत्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भाग लेंगे, जिसमें कि समावेशी विकास की बात है, और उसमें खास फ्रेज यूज किया गया है कि ताकि कोई
पीछे न छूटे, नोबडी शुड बी बिहाइंड। तो यह एक ऐसी बात है जो ग्लोबल साउथ के जो देश है उनकी आवश्यकता है। ग्लोबल साउथ के देशों को पीछे नहीं फेंकना चाहिए विकास के पैमाने पे। और आशा की जाती है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस सत्र में अपना हस्तक्षेप करेंगे। और इस सत्र में क्योंकि कई अन्य सारी रिपोर्टें भी आनी है जो G20 के कई कमिटियों ने किया था, तो उन रिकमेंडेशन पर भी बातचीत होगी। तो एक जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो पूरा जिस तरीके का हमें थोड़ी बहुत जानकारी भी है उसके हिसाब से प्रधानमंत्री की भारत में जो ग्लोबल साउथ के पक्ष में जो चीजें हुई है, खास करके डिजिटल इकोनॉमी की जो बात है, डिजिटल इकोनॉमी में भारत ने जो एक कह सकते हैं महारत हासिल की है, जिससे कि डायरेक्ट बेनिफिट मिल रहा है जो बेनिफिशियरी है, जिससे कि गरीब तबके के लोग करोड़ों की संख्या में हासिल शामिल है। वह एक बहुत ही महत्वपूर्ण परियोजना है भारत ने, जिसको सफलतापूर्वक संचालित किया है। और पूरी दुनिया ने देखा था कि कोविड के समय भी किस तरीके से भारत में एक एक व्यक्ति तक पहुंचा दी कि उसे कोविड की जांच हुई है, उसमें कोविड का टीका लगा है कि नहीं लगा है। तो यह जो ग्लोबल साउथ के लिए बहुत मौजू है और इसी तौर पे विकसित देश भी इससे फायदा उठा सकते हैं। तो इस बात की चर्चा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो सकता है अपने जो संबोधन है उसमें करेंगे। उसके अलावा जो आपदा की बात है, जो आपदा के क्षेत्र में जो एक दूसरा सत्र है जिसमें कि आपदा की बात है, जिसमें कि एक बात महत्वपूर्ण बात यह है कि ऊर्जा संक्रमण के बारे में बात है उसमें होनी है। और आप जानते हैं कि जिस तरीके से ऊर्जा को लेकर पूरी दुनिया में एक तरीके से कन्फ्रंटेशन बढ़ा हुआ है, डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि हमसे लो, हमसे तेल लो और किसी से तेल मत लो, जो हम चाहे वो करो, लेकिन ग्लोबल साउथ को जरूरत है। तो इस सत्र में भी हो सकता है प्रधानमंत्री अपना हस्तक्षेप करेंगे और उनके जो विचार है कि किस तरीके से सभी देशों को अधिकार है कि अपनी जरूरत के हिसाब से ऊर्जा की जरूरतें जहां से पूरी हो रही है उसे करें और ग्लोबल साउथ को यह अधिकार मिलना चाहिए। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण 2 सत्र है आज के जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिसमें शामिल होंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अखिलेश, तमाम जानकारी और अपडेट्स हमारे साथ साझा करने के लिए, इस महत्वपूर्ण खबर से जुड़ी हुई।